एक और बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का आयोवा में तकरीब से खिताब। कहा, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अगर हम वस्त मुद्दत इंतखाबात हार गए तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। एक साल पहले तारीखी महंगाई थी। आज अमेरिका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा था। तेल और अद्वियात की कीमतें कम तरीन सतह पर हैं। $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। चीन हमसे $40 अरब का सोयाबीन खरीदेगा। मनशियात फरोशों को बमबारी करके तबाह कर दिया। हमारी सरहदें महफूज। जुराइम की शरह में भी कमी आई है। अमेरिकी बहरी बेड़े की आमद और इसराइली धमकियां। ईरान का अपनाए हर्म्स में फौजी मशकों का ऐलान। नोटन जारी। जमीनी और फजाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब की यकीन दहानी। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर मसूद पेशेगान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर में कहा कि जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद पायदार सलामती इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। UN सेक्रेटरी जनरल की तमाम मसाइल के बाद बातचीत से हल करने की अपील। इसराइली जंगी जुनून से बाज न आया। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान को भरपूर और ताकतवर जवाब देने की धमकी दे दी। कहा, ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान हमला करने की गलती न करे। गजा में तुर्क और कतरी फौजियों को दाखिल नहीं होने देंगे। डिमिलिटराइजेशन पहले गजा की तमीर नो की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा और ये पॉलिसी गजा की पट्टी पर भी लागू होगी। हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, जो आवाम की जो तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतर रहे, फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सालाना नकल मकानी हो रही है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वादी तीरा में नकल मकानी मामूल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौज पर मलबा डालना चाहती है। बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है। ये कोई क्राइसिस नहीं। वादी तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय पाए। सूबाई हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए $4 अरब के फंड्स रखे। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद नहीं। नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमत का है, वो वापस ले ले। वादी तीरा में कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं। सूबाई हुकूमत के मफादात TTP के साथ जुड़े हुए हैं। अता तारड़ ने कहा कि गर्मियों में यही कबाइल दोबारा तीरा और मुल्हिका इलाकों में वापस आते हैं। कबायली हिजरत को मौजूदा सियासी बयानी के तनाजुर में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इख्तियार वली ने KP हुकूमत के हवाले से सवाल उठाया कि $4 अरब में से कितने पैसे नकल मकानी वालों तक पहुंचे हैं। 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए इन लोगों को ईंधन बनाया जाएगा। वादी तीरा में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मिल बैठकर मसले का हल तलाश किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तजवीज़। कहा, रजीम चेंज के बाद जब दहशतगर्द दोबारा आ रहे होते तो खैबर पख्तूनख्वा से हज़ारा और मालाकंड से लेकर DI खान और वज़ीरिस्तान तक हमने जिरगे मुनक़िद किए। उस वक्त PDM की हुकूमत कहती थी कि हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुआवनत खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करना चाहते, सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना चाहते हैं। खुद कहते रहे ऑपरेशन होगा, अब कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं हो रहा। हम इन्हें राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। इतवार को जिरगा बुलाया जा रहा है। खैबर के अवाम के सामने तमाम हकायक रखे जाएंगे। वादी तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी ऑपरेशन को नागुज़ीर बनाती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वादी तीरा में किसी भी वक्त ऑपरेशन हो सकता है। लोगों से कहा गया है कि फोर्सेस की मदद करें। वादी तीरा में मनशियात की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 12,000 एकड़ पर मनशियात की फसल काश्त होती है। दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। दहशतगर्द जहां मौजूद होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीरा के बड़ों को कहा गया है अपनी आबादी में दहशतगर्दों को पनाह न दें। सूबाई हुकूमत इस पूरी सूरत हाल से आगाह है।
नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल और संजीदा अमल दरामद नागुज़ीर है। इस हसास मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबाई और वफाकी हुकूमत अवाम की जान माल की हिफाजत करे। प्रेस रिलीज गैर ज़रूरी थी। वादी तीरा से इनखला के मामले पर वफाक और सूबाई हुकूमत को तेरा मेरा नहीं कहना चाहिए। सियासत में एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। सियासत में एक दूसरे को स्पेस देना जरूरी है। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ बैठेगी। कानून साजी और आईनी तरमीम दिलों में इज्जत के बगैर बेअसर है। मुलाकातें बंद रहीं तो सियासत खत्म नहीं होगी, हालात और ख़राब होंगे। 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाक में इत्तेहादिया MKM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। मुत्तहिदा का अपने वज़रा और अहम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। सिंध हुकूमत की तरदीद। मुत्तहिदा ने कराची को फिलफौर वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुझसे भी सिक्योरिटी वापस ली गई। सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। सूबाई हुकूमत कोई और हरबा इस्तेमाल कर ले, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से नहीं रुकेंगे। सिंध हुकूमत सिंधु देश का नारा लगाने वालों को सिक्योरिटी देती है। ये पाकिस्तान को अपने इक़दामात से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कराची जैसा अहम शहर सिंध हुकूमत जैसी नहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। वफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। कोई गैर जमहूरी गैर आइनी बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे कि वो हमारे साथ ऐसा करके अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अमीनुल हक ने कहा गुल प्लाजा पर तनकीद के बाद सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इसलिए सिक्योरिटी वापस ली। सिक्योरिटी वापस लेने से हम घबराएंगे नहीं, हम अवामी लोग हैं। सिंध हुकूमत हमें दीवार के साथ लगाना चाहती है। Now, resolution number 16 given notice by सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन के एहतजाज। MKM अरकान की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद, नारेबाजी, शोर शराबा। हुकूमती अरकान का भरपूर जवाब। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा MKM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ले गई, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। जिन अफराद को कानून और सिक्योरिटी के पेश नज़र जो सिक्योरिटी दी गई वो फराहम की जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन ने कहा मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल वफाकी वजीर हैं, लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी हमने दी है। झूठे बयानी के जरिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत किसी की डिक्लेरेशन पर काम नहीं करेगी। उनके कहने पर MKM के हर फर्द को सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे। फारूक सत्तार को मुकाबले का शौक है, मैं भी इस्तीफा देता हूँ, वो भी दें, फिर मुकाबला करें, देखते हैं कौन जीतता है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा मौजूदा हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं, मुझसे भी सिक्योरिटी वापस ले लेगी। हमें सिक्योरिटी होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध काबीना का साना गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। जाँ बाग अफराद के लवाकिन को फौरी 1-1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। वज़रा गुरस्ता को घरों में जाकर चेक देंगे। साने पर वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में सूबाई वज़रा शजील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार शामिल। सब कमेटी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। मुतासरा दुकानदारों को घरेलू अखराजात की मद में 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरा दुकानदारों को कारोबार के लिए बिला सूद 1-1 करोड़ रुपए कर्जा फराहम करने की मंजूरी भी दी गई। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी साने गुल प्लाजा से तवज्जो हटाने के लिए मन घड़त कहानियां बना रही है। इस बार जान नहीं छूटेगी। वज़ीर आला सिंध वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची इस्तीफा दें। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 18 साल से करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा पर आला सतह कमीशन बनना चाहिए। MKM मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। जुडिशल कमीशन बनाने पर किस बात से डर रहे हैं? इस बार सानेहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। MKM अरकान से सिक्योरिटी वापस लेकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट आज पेश कर दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध काबीना ने तहकीकाती टीम बनाई जो मामले की तहकीकात कर रही है। चाहते हैं इदारों में बेज़ाब्तगी ना हो। माजी में टैक्स का पैसा लोगों की जेबों में चला जाता था। आवाम को हमारे शुरू किए तरक्याती काम नजर आएंगे। अपोजिशन बिला वजह मसाइल पैदा कर रही है। मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
तानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन की शनाख्त जारी। मजीद 3 अफराद के बाकियात को शनाख्त कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमिया सैयद ने कहा गुल प्लाजा के मलबे से 28 लाशें और बाकियात शनाख्त हो चुकी। DNA की मदद से 19 अफराद की शनाख्त मुमकिन हुई। सानिया में लापता 65 अफराद के लिए 56 नमूने हासिल किए गए थे। तानिया गुल प्लाजा पर अफसोस है, सिंध हुकूमत को अगर हमारी मदद चाहिए तो ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इजलास से खिताब कहा रेस्क्यू के पूरे निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। लाहौर के होटल में लगने वाली आग से 3 अफराद जाँ बाक हुए। होटल मालिक जाँ बाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ का ऐलान करें। केमिकल कपड़ा और प्लास्टिक मार्केट्स में हिफाजती इक़दामात को फाल बनाया जाए। तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को महफूज बनाया जाए। रास्ते ब्लॉक ना हो। आइंदा भी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। तमाम कमिश्नर्स, DCs और महकमों को वाज़े हिदायत जारी की जा रही हैं। पंजाब भर में स्पेशल मॉक एक्सरसाइज करवाई गई हैं। तैयारी मुस्तकिल होनी चाहिए, वक्ती इक़दामात काफ़ी नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से UAE के वजीर रवादारी की मुलाकात में मुकालमे शमूलियत पर और पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग देने पर जोर। सदर मुमलिकत की मुत्तहिदा अरब अमारात के रवादारी और भाईचारे के कौमी विजन की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से AD पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों के हवाले से गुफ्तगू की गई है। सदर ने ADP पोर्ट्स ग्रुप की सरमायाकारी के हवाले से किरदार को सराहा। दोनों फ्रीकैन का जिद्दत से हमांग तिजारत सरगर्मियों में इजाफे पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो की मुलाकात। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नैब की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। नैब को एक टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर चलने वाले इदारे में तब्दीली को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इंज़माम की तारीफ की, जिसमें AI की मदद से तहकीकात शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नैब की अवामी खदमात की जानिब तवज्जो को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से AI माहिरीन के आला सतह वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत कौमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए काम कर रही है। डिजिटल और इक़्तिसादी तब्दीली के लिए आलमी महारत नागुज़ीर है। अवामी खिदमात बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे से शराकतदारी पर काम जारी है। मरी समेत बाला इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। सफेद गालों की बरसात। हर शहर ढक गई। गलियात में बिजली और मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। तमाम लिंक रोड्स बंद होने से मकीन घरों में महसूर। खैबर पख्तूनख्वा के अजला एबटाबाद, बटग्राम, अलाई, उगी, लोअरदीर, पाराचिनार, कागान, नारान और कलाम में भी बर्फबारी। पाराचिनार शहर और गिरदोनवा में 15 इंच से जायद बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। बटग्राम में बारिश और बर्फबारी से शाहराह रेशम बदस्तूर बंद। तहसील अलाई का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में चिनारी, हजीरा, अटमुकाम, लिपा, वादी नीलम, जहलम वाली में शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। वादी नीलम और ग्रीस वैली में 5 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड। लीपा और नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग से 13 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 28 जुज़वी मुतासिर हुए। मलिका कोसार मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गई। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है मरी के तमाम रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुले हैं। अवाम और सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सयाहों को एक्सप्रेस वे मुकामी अफराद को GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, कोहलू, ज़िला कल्ला अब्दुल्ला समेत कई शहर बर्फ से ढक गए। संजाविद पशीन नोश की ज़ियारत और कोयटा को मिलाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। चमन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुस्लिम बाग, चमन और दीगर अजला में भी मौसम सर्द। PDMA का अमला हैवी मशीनरी के साथ कौमी शाहराहों पर मौजूद। ज़ियारत, चमन, पशीन, कल्ला अब्दुल्ला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नया नगमा रिलीज। नगमे में वाज़ेह किया गया पाक फौज शदीद मौसमी हालात, बर्फानी तूफान और नाकाबिल बर्दाश्त सर्दी में भी जिम्मेदारियां बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल जज्बे के साथ अंजाम देती हैं। का परचम और सियासी रहनुमा की तस्वीर पतंग पर नहीं लगेगी। ज़ाब्ता अखलाक जारी। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मुकर्रर तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। 30 रोज के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल ममनू। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत धाती, शीशे या नायलॉन डोर पर मुकम्मल पाबंदी। ममनुआ मवाद की तैयारी या फरोख्त में मुलविस अफराद को 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना।
पंजाब असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नड़ बहावलपुर की सूरत हाल पर पार्लिमानी सेक्रेटरी पर बरस पड़े। कहा कि अब बहावलपुर आपके सूबे में नहीं आता। बहावलपुर सिटी इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। इस ऐवान में खड़े होकर आपके वजीर ने 3 बार कहा कि अगले महीने बहावलपुर का टेंडर हो जाएगा। बहावलपुर का नौजवान हमारे गले पकड़ता है कि आप बहावलपुर के लिए क्या कर रहे हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ऐवान में आदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नड़ बरहम कहा, यह मुअज़्ज़िज़ मेंबरान आए बैठे हैं कि आपके सेक्रेटरी इनसे ऊपर हैं। आपके सेक्रेटरी के पैरों में मेहंदी लगी है जो वो ऐवान में नहीं आए। इस्लामाबाद में नाकाबंदी कायमा कमेटी बराए दाखिला के अरकान फट पड़े। चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज ने ट्रैफिक हुकाम की सरजश की। कहा, हमने आज इस्लामाबाद को यहाँ तलब किया था, वो क्यों नहीं आए। आपने हर जगह नाके क्यों लगाए हैं। ट्रैफिक जाम है, हर जगह लोगों को अजाब में डाला हुआ है। आपने दाखिली रास्तों पर कैमरे लगाए हैं तो पुलिस एहलकार लोगों की शक्लों पर क्यों टॉर्च मारते हैं। दहशतगर्दी जब पीक पर थी तब भी ऐसा हाल नहीं था। कमेटी में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और अरकान सेनेट आमने सामने। तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद इस वक्त लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज है। समीना ज़हरी ने कहा, हो सकता है इस्लामाबाद ज़्यादा महफूज हो लेकिन लंदन में फौरी एक्शन होता है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मुतालबा किया, बिहारियों से मुतल्लिक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए। बलोचिस्तान में सीटीडी की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में फोर्सेस के 10 जवान जख्मी। दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर, SMGs, क्लाशनकोफ, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान वज़ीर आला शाहिद रिंद की DIG एतजाज़ गुराया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTD ने कहा, DC पशीन और इनकी टीम ने भरपूर ताउन किया। दहशतगर्दों के पास जदीद असला होना सवाल निशान। हमने कोशिश की कि दहशतगर्द सरेंडर कर दें। अभी भी कहते हैं दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, रास्ते के सामने जो भी खड़ा होगा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के सूरतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।